कि लोकतंत्र की जो हत्या होती है आप सरेआम देख सकते हैं। स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? अगर नियम है कि अनपढ़ गंवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, वकील साहब के द्वारा भरवाया गया। कोई अगर कमी है तो बताना चाहिए। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और देश भर में इस वक्त चुनावी मौसम है, चुनाव का मौसम है और प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, सियासी हलचल तेज है, नेताओं का मिलने का दौर जारी है और अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं हर एक क्षेत्र से। ऐसे में एक नया मामला सामने आया है जिससे हड़कंप मच गया है प्रत्याशियों में। दरअसल नामांकन रद्द हो रहे हैं, कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो रहे हैं जिस वजह से खलबली मच गई है। कल आपने देखा था बाहुबली नेता जब मिलने पहुंचे थे लालू यादव से, नाम है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला जब पहुंचे थे लालू यादव से तो 2 बार राबड़ी आवाज से वो बाहर निकले और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कागज जो डॉक्यूमेंट है वो लेने जा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स का बड़ा महत्व हो जाता है। और सही बात है कि डॉक्यूमेंट्स का काफी महत्व हो जाता है क्योंकि नॉमिनेशन रद्द होने के बाद पार्टियों के लिए बड़ा झटका होगा, बड़ी पार्टियों के लिए। छोटे पार्टियों का तो नामांकन रद्द होता ही आया है और अभी भी हो रहा है। और इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं मामला है औरंगाबाद का, जहां 1 दर्जन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। अब सिर्फ 9 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। औरंगाबाद का मामला है, करीब 1 दर्जन प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। अब जिनका रद्द हुआ है उनकी व्यथा को सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि क्या सचमुच ऐसा होता है। सबसे पहले हम आपको वही सुना देते हैं कि जिनके नामांकन रद्द हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। हमको नोटिस जो दिया गया उसका जवाब दिए, दोबारा जो कहा गया। निर्दलीय के रूप में लोकसभा औरंगाबाद से मैंने नामांकन किया था और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र की जो हत्या होती है आप सरेआम देख सकते हैं। स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? अब ये वकील साहब अभी आ ही रहे होंगे, वकील साहब के द्वारा फॉर्म भरा गया है। स्क्रूटनी का आज डेट था तो 11 बजे से पहले फोटो नहीं दिया गया था और मेरे तो शुरू से साजिश किया जा रहा है। जो फॉर्म था, हम बाहर में थे टिकट के प्रयास में, तो जो भी फॉर्म दिया गया तो उसमें 4-5 पन्ना गायब था। तो जिस दिन नामांकन किया था तो हमको जो लेटर मिला उसमें बोला गया कि इतना इतना पेज संख्या गायब है। उतना पेज संख्या को पुनः फॉर्म लेकर के और भरने का काम किया। भरने के बाद आज 11 बजे से पहले हमने जमा कर दिया ऑफिस में। मेरा प्रश्न ये उठता है कि 11 बजे से पहले जब जमा कर दिए, अगर कोई कमी थी तो बताना चाहिए था। अगर मान लिए किसी को अगर नहीं बुझाता है तो क्या लोग भारत देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? अगर नियम है कि अनपढ़ गंवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, वकील साहब के द्वारा भरवाया गया। कोई अगर कमी है तो बताना चाहिए। कुल साजिश के तहत आगे क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। साजिश की बात आपको क्या लगता है साजिश किसकी हो सकती है? किनको खतरा महसूस हो रहा है? मुझसे किसको नुकसान हो सकता है? लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं प्रश्न उठता हूं। मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान करता हूं। 2-4 बार मिला हूं। मैं मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष है, इसके चलते हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही कह के नॉमिनेशन रद्द कर दिए। रद्द किया गया कि आपका एगो कॉलम छूटल ही, क्या रद्द है, और जबकि हम उसका जवाब दिए हुए हैं पहले। आखिर ऐसा क्यों? जानबूझ के भेदभाव के चलते हो रहा है। हम लोग को चुनाव से रोका जा रहा है, जबकि संसद महोदय है, उनका भी कॉलम छूटा हुआ था तो उनका एक्सेप्ट कर लिया गया। आखिर ऐसा क्यों? अब वो पावर में, हम लोग पावर में थोड़ी है। हम लोग तो लड़ना चाह रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग को तंग परेशान किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? क्या करेंगे? मेरा नाम विनोद प्रसाद चौधरी हुआ। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? निर्दलीय कैंडिडेट है, उसको क्या पावर है? या सत्ता वाला हम लोग को लड़ने नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग भी जानबूझ कर हमको देखा जाए कि भैया जनता के पब्लिक के बीच में जाया जाए ना, हमारा नॉमिनेशन रद्द कर दे रहे हैं। बाकी सारा पेपर है ना, हम लोग करोड़पति है ना करोड़पति है। नॉमिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल है? हाँ, फुलफिल है सर मेरा। कैसे आप मान रहे हैं? हमारे पास नोटिस मिला, उसमें जवाब नहीं है सर। दिखाओ, नोटिस हमको दिया गया है, दोबारा दिए, उसके बाद फिर दोबारा कोई अथी नहीं दिया है कि यहाँ पर आपका छूटा हुआ सुधार करके लाइए।
तो आपने सुना इन प्रत्याशियों को, औरंगाबाद का ये मामला है और 21 उम्मीदवार थे मैदान में, जिसमें से 1 दर्जन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब नामांकन रद्द होने के बाद सिर्फ 9 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में रह गए हैं। रद्द होने के बाद प्रत्याशी दुखी हैं और दुखी होने के बाद वो कह भी रहे हैं कि साजिश के तहत उनका नाम जो है नामांकन रद्द हुआ है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी भी गलती थी, उसमें भी गलती था जो उनके फॉर्म थे, लेकिन उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ, मेरा नामांकन रद्द हो गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच नामांकन जो है वो व्यक्ति को देखकर होता है, उनकी पार्टी को देखकर होता है? सचमुच ये लोकतंत्र पर सवाल है, क्योंकि यहाँ पर तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव लड़ना चाहते हैं जो लोग, अच्छे लोग भी, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो जाता है और बड़े बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों का गलत होने के बाद भी, फॉर्म में त्रुटि होने के बाद भी उनका नामांकन रद्द नहीं होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।